आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड क्लास में। मैं लाइव आ गया हूँ क्या बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कमेंट में यस और नो लिखे, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर है? यस यस लिखे, जल्दी जल्दी लिखे यस। जो सब आ गए हैं, लाइव आ गया हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर दो। और जिसने शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और रोज रोज आपको 6 बजे शाम में आपको क्लास मिलेगी। 6 बजे शाम PM में क्लास मिलेगी। कभी इमरजेंसी हो जाता है तो नहीं हो पाता है, लेकिन हर रोज आपको 6 बजे मिलेगी। हाँ, शिबू कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिबू कुमार आ गया है, शिबू कुमार। आर्यन कुमार आ गया है, सोनाली कुमारी आ गई है, प्रिया कुमारी आ गई है। वेरी गुड, शाबाश। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपने दोस्तों में शेयर करें जो अभी क्लास 10th के 2024 का इम्तिहान देने वाले हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर ले भाई। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परवीन कुमार भी आ गए हैं, सबका एक एक करके मैं नाम ले लेता हूँ। परवीन कुमार आ गए हैं, अंकुश कुमार भी आ गया है, अंजू कुमारी भी आ गई है। वेरी गुड, शाबाश। ललित कुमार दरभंगा से भी लोग जुड़ गए हैं। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो। सबा भी जुड़ गई है, सरवर अली भी जुड़ गए हैं, गुलाब भी जुड़ गया है। तो क्या मैं सेशन स्टार्ट करूं? आप लोग आग वाली इमोजी जानते ना, इस टाइप का आग वाली इमोजी भेजे कमेंट में। कमेंट करें आग वाली इमोजी अपने दोस्तों में। जल्दी से जल्दी क्या कर शेयर करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स लेट से जुड़े हैं, आज के सेशन में हम लोग साइंस के 2011 से 2017 तक का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जो स्टूडेंट 2011 से लेकर के 2023 तक का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हम कंठस्थ कर लेते हैं तो 2024 के इम्तिहान में भाई 100% लड़ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए? कमेंट में लिखे यस यस यस। अगर स्टार्ट किया है तो यस यस जल्दी जल्दी कर दें। चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट से बता दिया हूं कि 2011 से 17 तक सेशन चलेगा, तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग को अंत तक बने रहना है। तो चले हम लोग 2011 के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो चले पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है ना वह आपका अक्रिय तत्व है। अक्रिय को ही निष्क्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय कहते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है। और ऑप्शन में अक्रिय निष्क्रिय दोनों हो तो अक्रिय निष्क्रिय लगा। अगर अक्रिय के जगह निष्क्रिय हो तो निष्क्रिय को टिक लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। यानी आपका जो जल का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? H2O होता है। तो देखिए इसमें H का कितना है? 2 है। O कुछ नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? 1 है। इसका मतलब होगा कि इसका आंसर होगा 2:1 यानी 2:1। तो इसका सही आंसर होगा 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में ना 7 आवर्त है। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगर वर्ग की बात पूछे, वर्ग पूछे या समूह पूछे तब आपको 18 बताना है। कितने बताना है? 18 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका का मतलब सिलिकॉन। सिलिका का मतलब क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? तो आपका उपधातु है। क्या है? आपका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को ना अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अगर इस तरह डबल बॉन्ड का इस बॉन्ड बॉन्ड CO दे तो इसका मतलब कि अब कार्बोनिल ग्रुप है। कैसा है? कार्बोनिल है। कैसा है? कार्बोनिल है, ठीक है। अगर आपको पूछे बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO अगर दे तो इसका मतलब कि आपका एल्डिहाइड है। कैसा है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपको सीधे बॉन्ड COOH दे इसका मतलब कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो याद रखना ये आपको आगे मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में ना ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल इतना ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव जो हृदय है ना उसमें 4 कोष है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो इसका जो आंसर होगा ना 120 mmHg होगा। क्या होगा इसका आंसर? 120 mmHg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन है ना वो पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपरोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को पृथक करता है। किसको पृथक करता है? नाइट्रोजन को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? सबसे ज्यादा पूछे वाला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है ना वो साइन आई बट्टे साइन आर होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, साइन आई बट्टे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण की बात करें ना तो ये साइड मिरर में उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? साइड में, गाड़ी के जो साइड मिरर में। किसके? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। और ये जो अवतल दर्पण ना तो इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, गाड़ी के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का ना झुकाव अधिक होता है। किसका अधिक होता है? बैगनी का झुकाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध का ज्ञात करने का सूत्र है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। इसमें R हमको चाहिए तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो इसका सही आंसर होगा R बराबर V बट्टे I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से आपकी दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा, दोनों धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर ना साफ जल में होता है। कहाँ रहता है? साफ जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है 2011 का, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो आप बताएं कि 2011 में से ये जो 20 प्रश्न थे इसमें से कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया? कमेंट करें। अब हम लोग 2012 का क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता यह क्रिया होती है? तो यह क्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो मिट्टी जो है ना यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? ये जो आपका उत्तल लेंस है ना इसके सामने बिंब का है तो वस्तु, बिंब का ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? इसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का बनेगा। तो जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान आकार का मिलता है हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है? तो न्यूनतम दूरी जो होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम पूछे, क्या पूछे? अधिकतम पूछे या तो अधिकतम पूछे तो आपको बताना अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछा, लोहे की परमाणु संख्या कितना? तो 26 यानी 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा? तो सभी बच्चे बता देंगे। यानी अगर लाल को नीला करता है इसका मतलब कि वह क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। क्षार होगा इसका मतलब कि 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा पीएच मान। ओ सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा, 7 से अधिक 8। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिए। 7 से अधिक होगा। अगर अम्ल होता, क्या होता? अगर अम्ल होता तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता? 7 से कम होता। अगर उदासीन होता, कैसा होता? उदासीन होता, यानी न्यूट्रल होता। उदासीन जब होता ना तो इसका पीएच मान 7 होता। कितना होता? 7 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्ग बोले या आपको समूह बोले तो आपको 18 बताना। अगर आवर्त पूछे कि आवर्त की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना 7 होती है। कितनी होती है? आवर्त पूछे या 36 पंक्तियां पूछे तो आपको बताना कितना होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। अल्कोहल का आपका होता है बॉन्ड OH होता है, ठीक है, और COOH का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? निरूपित नहीं करता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बच्चे गलती कर जाते हैं, कभी पूछता है निरूपित करता है और कभी पूछता है निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, P बराबर होता है VI, ठीक है, ये निरूपित करता है। एक होता है P बराबर होता है I²R और एक P बराबर होता है V²/R होता है। ये तीनों आपका क्या करता है? निरूपित करता है। ये तीनों निरूपित करता है। तो देखिए ये भी निरूपित करेगा, ये भी निरूपित करेगा, ये भी निरूपित करेगा। तो इसका ऑप्शन बी है IR² आपका निरूपित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं या इसे डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो। अगर ऑप्शन में जनित्र नहीं हो तो डायनेमो हो तो डायनेमो को टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? जब लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है ना तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत परिपथ धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो नाभिकीय ऊर्जा है ना ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व आपका कैल्शियम ही हो सकता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। यह आपको याद रखना, पूछा जा चुका है। कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है यानी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है? C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो ये देखिए C कितना है? 2 है। तो ये देखिए 2C, इसके बॉन्ड पुराना है भाई, इसके यहाँ पे क्या भिकमंगा रहेगा? भिकमंगा कौन था? हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। ये भिकमंगे सब लगेंगे, जहाँ करीना होगी वहां भिकमंगा होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। देखिए कितने बॉन्ड है? 7 बॉन्ड है, यानी कितने बंधन है? 7 सहसंयोजक बंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का भाई फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है O3। तो O में कितने परमाणु है? 3 है। तो ऑक्सीजन की परमाणु कितना होगी? 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकोष में होता है। तो प्राकोष में ना आपका प्राकन होता है। क्या होता है? प्राकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से ना हमारी अधिक समानता पाई जाती है। और 2012 का लास्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये बहुत दफा पूछा जा चुका है, अभी 8 सेशन में आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा पूछा जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ये आपके हिस्ट में होता है। यहाँ पर आपका 2012 का क्वेश्चन बैंक समाप्त हुआ। अब हम लोग 2013 के क्वेश्चन बैंक की ओर चलते हैं। अब हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। चले देखते हैं 2013 का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर बोले, खड़िया बोले, ठीक है, संगमरमर बोले, खड़िया बोले, चूना पत्थर बोले। क्या बोले? चूना पत्थर बोले। इसका मतलब कि CaCO3 बताना। चूना पत्थर, खड़िया, इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो बताना CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड COO से अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड COO से अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। और ये जो घेगा जो आपका है ना, ये घेगा किसी आयोडीन की कमी से रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपके लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किसका होता है? लाल का अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। आपको 2011 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बैंक को घोट जाना, पी के रखना, यहीं से 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। मेरी गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में आवश्यक ना आपका यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो ये ना Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है? Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है इसका मतलब कि वह एसिड है। क्या है? एसिड यानी अम्ल है। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है इसका मतलब कि वह बेस है यानी क्षार है वो। ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, तो 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेशमिनिया में भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर आपका नर प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु फॉलोपियन नलिका में फर्टिलाइज होता है। कहाँ होता है? फॉलोपियन नलिका में फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो V/U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंधित, इसका आंसर होगा F बराबर R/2 होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2013 का भी क्वेश्चन बैंक को समाप्त कर लिया है, यानी 2011 से लेकर अब तक 13 तक हम लोग देख चुके हैं। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं तो वो सेशन को पीछे करके देख लें, ठीक है। और अपने दोस्तों में जल्द से जल्द क्या कहते हैं शेयर करें। बहुत कम लोग जुड़े हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं। आप लोग दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए शेयर। अपने जो भी आपके दोस्त हैं दोस्त वो किस काम के जो बुरे वक्त में साथ नहीं दे, आप भी अपना नंबर बढ़ाएं, साथ में अपने दोस्तों का भी नंबर बढ़ाएं 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग ने 2013 तक देख लिया है, अब 2014 का क्वेश्चन बैंक को देखने जा रहे हैं। आप लोग अंत तक बने रहें। तो देखते हैं पहले फर्स्ट सिटिंग को। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नर्म लोहा का होता है। किसका होता है? नर्म लोहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वह आपका रेटिना है। वह आपका क्या है? वह आपका रेटिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है, तो एक स्वस्थ आंख की जो दूरबिंदु होता है वह अनंत होता है। अगर अल्पतम दूरी पूछे, निकट बिंदु पूछे, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 गर्म करने पर हीट करने पर CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, यह किस प्रकार का समीकरण है? जब 1-2 में टूट जाता है इसका मतलब ये कौन है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। जब दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक का निर्माण करते हैं इसका मतलब वो क्या? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक? विजातीय में अलग कौन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसमें अलग है। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर ये सेम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका अलग है। इसका ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का है तो 7 से अधिक, क्षारक विलयन का है तो 7 से अधिक। देखिए ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, इसको ऑप्शन सी 13 होगा क्योंकि 7 से अधिक यही है। अगर अम्ल बोलता है तो 7 से कम जो वैल्यू होते हैं उसको हम लोग टिक आउट कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप द्रवावस्था में थे? अधातु बोला, कौन बोला? अधातु। तो कौन सा अधातु जो कमरे के ताप द्रवावस्था में रहती है? तो ब्रोमीन रहती है। अगर धातु बोलता है तो इसका आंसर पारा होता, लेकिन अधातु है तो इसका ऑप्शन ए ब्रोमीन सही होगा। अगर धातु बोलता है तो पारा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ये ऑब्वियसली बात है, हर कोई बता सकता है, दो आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता के श्रेणी में किसको रखेंगे? तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? हर कोई जानता है कवक में पोषण की विधि मृतजीवी। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था 2014 का, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए, आप देख ही रहे हैं, एकदम अच्छे से सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में जो आपकी डायलिसिस थैली वो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा यानी फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते नहीं, अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इस फर्स्ट सिटिंग के 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न का आंसर दिया कमेंट करें। अब हम सेकंड सिटिंग के और चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखते हैं सेकंड सिटिंग का कैसा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इसका आंसर सही होगा R बराबर V/I होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी I पूछ रहा है। देखिए इसमें गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है, वाट यानी शक्ति आपको दिया हुआ है, P बराबर यानी शक्ति आपको दिया हुआ है 100 वाट। कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। और हमको चाहिए इसमें क्या, तो हमको चाहिए इसमें धारा I चाहिए, I बराबर वाट। तो शक्ति का एक फॉर्मूला हमने जाना है कि P बराबर होता है VI। अब इसमें हमको I चाहिए, क्या चाहिए? I चाहिए। तो I चाहिए तो क्या होगा, P के नीचे क्या चल जाएगा, गुना में तो भाग में चल जाएगा। I बराबर क्या होगा? P/V। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 100 और अपॉन V का वैल्यू 250। जब ये डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.4 और 0.4 एम्पियर आएगा। क्यों एम्पियर आएगा? क्योंकि धारा का SI मात्रक एम्पियर में होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है? तो विद्युत फ्यूज धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसको जनित्र कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो गतिशील कण आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा आपका नहीं है। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। NO2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से ना Na2CO3 × 10H2O सही है। कौन सही है? Na2CO3 × 10H2O सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसका एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, नकली को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। देखिए नकली को चाकू से काटा जा सकता है। नकली को चाकू से काटा जा सकता है। नकली का है तो Na से सोडियम, K से पोटेशियम, लिथियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 में 3 आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल ग्रुप का जो प्रतिकारक है ना बॉन्ड CO है। क्या है? बॉन्ड CO है। ये CHO एल्डिहाइड का है, ये आपका अम्ल का है, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो चारों दिए इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें सबसे अधिक कॉपर है। कौन है? कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये आपके समृद्धि अंग है। कैसे अंग है? समृद्धि अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना आपका उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ जो आपका एक उभयलिंगी जंतु है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं आपके भूमिगत जल का उदाहरण है। तो सेकंड सिटिंग के 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर किया? कमेंट बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2014 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग 2015 के क्वेश्चन बैंक की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। दिया क्या हुआ है? आपको टी टाइम दे दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का है तो 60 सेकंड में। ठीक है, कितना कूलाम आवेश, क्यों आपको कितना दे दिया हुआ, चार्ज कितना दिया हुआ है? 120। ठीक है, 120 कूलाम आवेश होता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? आई पूछ रहा है, आई बराबर वाट। आई बराबर क्या होता है? एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू का वैल्यू कितना है? 120 और टाइम कितना है? 60। डिवाइड कर दिए 2 टाइम्स में। और पता है आपको धारा का, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका आंसर होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन बी 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए रिपीट हो रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण आपका उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? कुंडली में, यानी प्रतिरोध में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किसका होता है? तो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, उसमें उपयोग उत्तल लेंस का होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में आपका कौन लवण है? तो निम्नलिखित में K2SO4 जो है ना, ये आपका लवण है, साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 3 होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए पीछे हम कई दफा ये इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का है या चूना पत्थर का या खड़िया का है, तो आपको क्या बताना? CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का लकड़ी जो है ना आपका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो परिवर्तित होकर ना पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के कमी से होता है। ये देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कारण मधुमेह होता है। क्या कहते हैं? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2, यहाँ पे H नहीं, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो गलेगा नहीं? जो कौन नहीं गलेगा? DDT नहीं गलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा? हरा होता है। तो आप बताएं इस 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न का जवाब दिए? तो हम लोग चलते हैं सेकंड सिटिंग की ओर, 2015 का सेकंड सिटिंग की ओर।
तो पहला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक होता है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं 13 की 14 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपको देखिए वोल्ट कितना दिया गया है 220 दिया गया है और धारा आई कितना दिया गया है 2 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर आई आर होता है, तो R चाहिए तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। V की वैल्यू कितना है 220 और I की वैल्यू 2, तो कट जाएगा कितना 110 में, ठीक है। और R यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है तो इसका आंसर ओम होगा, 110 ओम हो जाएगा, इसका आंसर 110 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होगा साइन आई बट्टे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट तुल्य है, तो 1 किलोवाट जो तुल्य है ना 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, कैसा होता है हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। ये ओम जो होता है ना ये प्रतिरोध का होता है, किसका SI मात्रक होता है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, किसका होता है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। और वाट विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र है Na2CO3 है, क्या है Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, ये भी पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बॉन्ड CO द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हर कोई जानता है C2H5 होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, ये लीजिए कितना हल्का क्वेश्चन कर दिया, आयनिक यौगिक कौन है, तो CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह का तत्व हीलियम है, हे नील आर्तिकन जीवन रहेगा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, ये आपके शून्य समूह के तत्व है जिसकी संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन में कितने साथ संयोजक बंधन होते हैं, ये देखिए मीथेन जहाँ पे कार्बन होगा यहाँ पे करीना होगा वहां पे भिकमंगा होबे करेगा, जहाँ पर करीना है भाई वहां पर भिकमंगा होगा ही होगा। 4 बॉन्ड इसका पूरा दीजिए, 4 बॉन्ड में भीख मांगने आएगा हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड पूरेंगे 4 बॉन्ड, इसका सही आंसर होगा 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवकारक है, सॉरी यहाँ पर ना क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत दिया है। निम्न में से कौन अवकारक है, और यहाँ पे पहला में ऑप्शन है H2 है, पहला में क्या ऑप्शन है H2 है, C है O2 है, इसका सही आंसर होगा H2S, क्या होगा H2S। मैंने देखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन अवकारक है, ठीक है, ऑप्शन में H2 है, तो आपको क्या कहते हैं गलतफहमी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी H2S होगा, क्या होगा H2S होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, किस श्वसन में बनता है अवायवीय श्वसन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा यीस्ट में होता है, किसमें होता है यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकोष में पाया जाता है, तो प्राकोष में पाया जाता है, तो प्राकन आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, सॉरी मैंने बताया था कि माने आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने 2015 तक क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया है, 11 से 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ी देर की और क्लास चलेगी 16 और 17, 2016 और 17 का देखना है, तो हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों में लिंक को ज़रूर शेयर करें। और मैं फिर से बता दूं जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हर रोज़ शाम 6 बजे मैं लाइव आता हूँ, हर रोज़ शाम 6 बजे लाइव आता हूँ,
और जिन विद्यार्थी का छूट जाएगा भाई इसके बाद वीडियो मिल जाएंगे, वो रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएंगे, फिर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 2016-17 बच गया है, तब हम लोग 2016 के प्रथम पाली को चलते हैं और उसके बाद सेकंड सेटिंग को भी करेंगे, फिर 2017 का था। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा R बराबर V बट्टे, ऑप्शन बी होगा R बराबर V बट्टे I। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृश्य धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक क्या था, विभवांतर का जो SI मात्रक होता है ना वो वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो इसका सही आंसर होगा दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट प्रति जूल प्रति कूलाम कहलाता है, क्या किसके बराबर होता है, प्रति जूल प्रति कूलाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो श्वसन आपको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन में श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इसमें तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, एजी है, कौन है जी, एजी है, एजी का है तो चांदी है, कौन है, चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभ को कहा जाता है, तो उदाग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ग या समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, इसमें से कौन उपधातु है, तो एसबी, सॉरी यहाँ पे एसबी होगा, एसबी क्या है तो एंटीमनी, कौन है, एंटीमनी इसमें से उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल आपके मिश्र धातु का उदाहरण है, पीतल पिताजी से बना तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर क्षार की बात करें तो क्षार का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। और आपका न्यूट्रल जो उदासीन होता है, कैसा, उदासीन जो आपका होता है ना, वह उदासीन का 7 होता है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें आपका मीथेन है, कौन है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद किसमें पाया जाता है, तो उत्पाद आपका अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो आपका जो वृक्क है ना ये आपका उत्सर्जी अंग है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, पीछे किसी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु आपका वृषण में बनता है, कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आपका जो जीवधारी जो है ना, ये जीवधारी आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, कई दफा आ चुका है, तो इंसुलिन की कमी का मधुमेह रोग होता है। ये देखिए इनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, कैसे थे, रिपीटेड थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2011 से लेकर 23 तक का अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना, तो आपका 100% यहीं से लड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप बताइए ये जो 20 प्रश्न थे इनमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया, कमेंट करें। अब हम लोग चलते हैं 2016 के सेकंड सिटिंग की ओर, किधर चलते हैं, सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं इस सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, कैसा होता है, काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का जो व्यवहार ना दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है, किसको, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में ना किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ना वो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में अगर बात करें तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये दोनों में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण का जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, ये वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर इक्वल साइज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। कैसे कहते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल उदाहरण। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका। पीतल उदाहरण है, तो पीतल आपके मिश्र धातु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। और ये तो पीतल है, ये आपके तांबा, किसका? तांबा और जस्ता के मिश्रण से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के जो सदस्य है ना, वह आपके क्षारीय धातु है। कैसे है? क्षारीय धातु है। कैसे है? क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH है। तो NaOH आपका क्षार है। क्या है ये आपके क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? यह एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? यह एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग आपका शुक्रवाहिका नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक कोश में होते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्राक कोश में आपके परागकण होते हैं। कौन होते हैं? परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, ये इन सभी की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसी लीवर को यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। हाँ, हिंदी या देहाती भाषा में कलेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन है। तो बताएं इस 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न को आंसर किया? और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। कैसे क्वेश्चन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन बैंक समाप्त हुआ। अब हम लोग 2017 के क्वेश्चन बैंक को देखते हैं। बस अब लास्ट ईयर बच गया, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो चलिए 2017 के क्वेश्चन बैंक की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्तियों कहते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको जनित्र कहते हैं या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैसा है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। इसका ऑप्शन D सही होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एनोड पर मुक्त होता है। कहाँ मुक्त होता है? इलेक्ट्रॉन पर, एनोड पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें सोडियम है। कौन है? सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक कौन है? तो बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O ये होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है। तो CnH2 - 2 होता है।
इसमें ऑप्शन सी को माइनस कर दीजिए, ऑप्शन सी मान लीजिए CnH2n माइनस, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, दोनों में प्लस प्लस दे दिया है, इसका सही आंसर होगा CnH2n माइनस 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर आपके 10⁻12 मीटर के बराबर, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो निम्नलिखित में शुक्राणु ये आपका नर युग्मक है, क्या है ये आपका नर युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन ये आपका हार्मोन है, क्या है ये आपका हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों का, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसा ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सिनेप्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ईस्ट में होता है, ये तो बहुत टाइम से मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बैंक में भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपका 2017 का फर्स्ट सिटिंग समाप्त हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट सिटिंग समाप्त हो गया। यहाँ पर आप ये बताइए कि इस 20 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं 2017 के सेकेंड सिटिंग की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग आपके साइड मिरर में होता है, गाड़ी के साइड मिरर में होता है। एक क्वेश्चन भी है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह ना वह अवतल का होता है, किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, किस ऊर्जा में परिणत कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो घरों में विद्युत दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का व्यवहार होता है, तो आपके आंख का जो व्यवहार होता है ना एक उत्तल लेंस की तरह होता है, किसकी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, ये देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र मैं बताया था CaCO3 होता है, या संगमरमर बोले या का चूना पत्थर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, अम्ल होगा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, कितना होता है, 7 से कम होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्षार की बात करें तो वह 7 से अधिक होता है, और उदासीन की बात करें तो वह 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का अयस्क कौन है, तो पारे का जो अयस्क है ना आपका वो सीने बार है, कौन है पारे का अयस्क, कौन है, सीने बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यही कहलाते हैं, इसको समावयवी कहते हैं, क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो H2SO4 HCl HNO3 ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है, क्षैतिज कतार की संख्या 7 होती है। क्षैतिज कतार बोले या आवर्त बोले, क्या बोले, आवर्त बोले तो आपको 7 बताना है, समूह बोले, वर्ग बोले, उदक स्तंभ बोले तो आपको 18 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु होता है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम थ्रोम्बोसाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क आपका सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, ये तीनों के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकोष में होता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्राकोष में पराग कण होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। मेरे प्यारे चैंपियंस, आज के क्लास में हमने 2011 से लेकर 2017 का क्वेश्चन बैंक समाप्त किया हमने, और लाइव सेशन थोड़ा सा लंबा तक हुआ है, आज का सेशन लगभग 1 घंटे के हो गए हैं।
तो आप लोग क्या करें, 2011 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन बैंक को ना बढ़िया से याद कर ले, रगड़ ले। अब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको जिसको याद नहीं हुआ है भाई वो बार बार मतलब भजन की तरह सुने और इस 2011 से लेके 17 तक के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से याद कर ले। तो आज का सेशन, आज का लाइव क्लास आपका यहीं पर एंड हुआ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ईयर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।